बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप 49 न्यूज़ का स्पेशल न्यूज़ ब्लॉग देख रहे हैं। मैं हूं बाबर अली बिशारत। आज 17 अप्रैल है, सोमवार का दिन है और जिला कसूर समेत पाकिस्तान की अहम खबरें आपके सामने पेश करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस तो कर दिए हैं, लेकिन कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के अजलास के अंदर जो है वो उन्होंने स्टेट बैंक को ये रकम मुंतकिल करने से रोक दिया है। और इसके साथ ही नाज़रीन आपको बताते चले कि आज वफाकी काबीना का जो एक हंगामी इजलास है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुआ। उस अजलास के अंदर जो है वो बड़ी बहस व तमीज़ के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक फंड तो जारी करने का फैसला किया गया है, लेकिन ये फंड जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू इलेक्शन कमीशन को जारी किए जाएंगे। पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन को ये फंड जारी किए जाएंगे और इसके लिए वफाकी काबीना का ये कहना है कि हम पार्लियामेंट के अंदर एक मनी फिनांस बिल जो है वो लेके आएंगे और उसे पार्लियामेंट से मंजूर करवा के तभी ये फंड जो है इलेक्शन कमीशन के हवाले किए जाएंगे। अब मजीद देखना है कि कल जो है वो 18 अप्रैल है और कल इस के फंड जारी करने के बारे में जो है रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा होनी है। सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में क्या एक्शन मजीद लेती है, ये मजीद कार्रवाई कल हमारे सामने आएगी। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चलें कि आज इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए अपने खिलाफ जो दर्ज 121 मुकदमा है उनकी एक जगह उनको एक जगह की उनकी समाअत करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी और इसके साथ ये भी दरख्वास्त दायर की गई थी कि मजीद जो है वो जो FIR है मुकदमात का इंदराज है उनसे हुकूमत को रोका जाए और साथ ही जो एक मुबैना तौर पर एक मुजवजा तौर पर जो एक ऑपरेशन जो है वो उस्मान पार्क के अंदर इमरान खान के खिलाफ किए जाने का बाज़ सुनाई दे रही है, उससे भी हुकूमत को बाज रहने के लिए जो एक पटिशन दायर की गई है। लाहौर हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था। उस बेंच ने यह दरख्वास्त जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा के साथ वापस भिजवा दी है। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चलें कि आज राजा जंग के अंदर जो है एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर कूड़ा फेंकने के तनाज़े के ऊपर 2 गिरोहों के अंदर जो है वो झगड़ा हुआ और झगड़ा तो हालत इख्तियार करता गया और बिल आखिर जो है वो फायरिंग इस झगड़े की वजह से हुई और उस फायरिंग के नतीजे में 3 लोग जो है वो जख्मी होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं और पुलिस जो है वो मौका पर पहुंच गई और उन्होंने जो मुकदमे का इंदराज कर लिया और मजीद तफ्तीश जारी है। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको ये भी बताते चलें कि पत्तों की शुगर मिल ने DC कसूर अरशद हुसैन भट्टी की खसूसी हदायत के ऊपर जो है वो एक स्टॉल लगाया, चीनी का स्टॉल लगाया, जहाँ पर हर खास आम को 95 रुपए गवर्नमेंट रेट के ऊपर जो है वो चीनी दस्तियाब होगी और तमाम लोग जो है वो चीनी गवर्नमेंट रेट के ऊपर खरीद सकते हैं। इस चीनी की खबर के साथ ही आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने भी जो एक खास हदायत जारी कर दी, जो जिन लोगों ने चीनी की जखीरा अंदोजी की हुई है उस जखीरा अंदोजी को रोकने के लिए हुकूमत पंजाब ने एक खास हदायत जारी की है कि एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए और उस ग्रैंड ऑपरेशन के अंदर जो है वो जितने भी चीनी के जखीरा अंदोज हैं उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाए और जखीरा अंदोजों से चीनी बरामद करके अवाम को सरकारी नर्ख पे जो है वो मुहैया की जाए। जी नाज़रीन, इसके साथ ही जिला कसूर के अंदर भी DC कसूर अरशद हुसैन भट्टी ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं कि अपने इलाकों के अंदर जितने भी चीनी के जखीरा अंदोज हैं उनसे चीनी वागुजार करवाई जाए और उसको जो है वो सरकारी नर्ख पर जो है वो आपको फरोख्त किया जाए और जखीरा अंदोजों के खिलाफ जो है वो भरपूर तरीके से कार्रवाई की जाए। और जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चले कि आज इलाहाबाद की 14 साल सादिया जो कि लाहौर में एक पुलिस अफसर के घर में मुलाजमा के तौर पे काम कर रही थी और उसको उस घर के जो मालिक है उसके पालतू कुत्ते ने जो है ना नोच खाया है और जिससे वो बच्ची शदीद जख्मी होगी और उस जख्मी हालत के अंदर जो है वो इब्तदाई मरहम पट्टी के बाद जो है वो जो घर मालिक थे उन्होंने बच्ची को वापस उसके घर इलाहाबाद भिजवा दिया है और उसका मजीद इलाज मुआवजा जो है गरीब वालिदैन के ज़िम्मे है और गरीब वालिदैन जो है उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से इंसाफ की अपील की कि हम गरीब लोग हैं और इतना बच्चे के जो है इलाज मुआवजे के लिए अखराजात उठाने के इस्तिताअत नहीं रखते। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का न्यूज़ ब्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। अगले न्यूज़ ब्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।